अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर खुशामदीद। और आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी धुआं दही गोश्त जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और इंशाल्लाह ताला ये इतने मज़े का बनेगा कि आपकी तारीफ़ें हर जगह होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने लिया है हाफ़ कप ऑयल और उसको गरम कर लिया था और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। अदरक लहसुन की जो महक है वो निकल चुकी है इसके अंदर से। अब इसके अंदर ऐड करेंगे आधा किलो हड्डी वाला गोश्त और गोश्त को मैंने थोड़ा सा रूखा और थोड़ा सा चर्बी वाला रखा है ताकि हमारा धुआं दही गोश्त जो है वो बेहतरीन सा बनकर तैयार हो जाए। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से गोश्त को ऐड कर लीजिएगा। गोश्त डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून नमक और नमक डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच के ऊपर गोश्त की अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे। जब तक हमारा गोश्त भुन रहा है हम इसी दौरान ही इस गोश्त के अंदर डालने के लिए कुछ साबुत मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा और इसको हल्की आंच पर, बिल्कुल हल्की आंच पर कि ये जले भून लेंगे। तो यहाँ पर जो है हल्का सा ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आने लगी है। तो हम इसके साथ ही इसको दरदरा सा कूट लेंगे और इसको ठंडा होने के बाद कूटिएगा, गरम गरम नहीं कूटिएगा। और इसके साथ ही इसी फ्राई पैन के अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। 2 दरमियानी प्याज़ों को मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया था और 5 से 6 हरी मिर्चों को भी ले लिया था साबुत और इनको हल्का सा इसमें फ्राई कर लूँगी। और प्याज जब सफ़ेदी माइल हो जाएगी, हल्की सी गुलाबी सी, तो उस वक्त फ्लेम बंद करके हम प्याज का पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा गोश्त भी भुन चुका है। उसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून हल्दी और हल्दी डालने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो वाला मसाला जो मैंने फ्राई पैन के अंदर भूना था और उसको दरदरा सा पीस लिया था। और इसके साथ ही इसमें वो वाला पेस्ट हरी मिर्चों का और प्याज का भी जाएगा जिसको मैंने हल्का सा अभी फ्राई किया था। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें हम इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारा गोश्त जो है आसानी से टेंडर हो जाए। और यहाँ पर क्योंकि मैं प्रेशर कुकर के अंदर वेट लगाऊंगी तो इसलिए मैंने इतना पानी डाला है कि 15 से 20 मिनट में हमारा गोश्त गल कर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर गोश्त हमारा गल चुका है और इसके अंदर मैं अब डालूँगी 1.5 कप जितनी दही। दही हमारी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए वरना जो है हमारा धुआं दही गोश्त बहुत खट्टा बनेगा। दही थोड़ी सी नॉर्मल होनी चाहिए और थोड़ी देर में ही दही अपना पानी छोड़ देगी। तो आंच को हम तेज़ कर लेंगे और तेज़ आंच करके अपने गोश्त की जो है अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और इसके बाद ही इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा ही अदरक इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। और इसके साथ ही इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि हरे मसाले की खुशबू हमारे गोश्त के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। और इसके साथ ही इसको एक स्मोकी फ्लेवर भी देंगे अपने धुआं दही गोश्त को। और यहाँ पे मैंने कोल जलाकर इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि स्मोक जो है हमारे धुआं दही गोश्त में अच्छी तरह से फैल जाए। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत, मज़ेदार और जायकेदार सा ये गोश्त बनकर तैयार हुआ है। ना सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इसके साथ ही ये रेसिपी आप मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।